हेलो एवरीवन, वेलकम टू उल्टा डिज़ाइन। माय नेम इज़ सनी और आज आपके लिए लेकर आया हूँ एडोबे एक्रोबैट की क्लास। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इन टुडेज़ क्लास आई विल टीच यू हाउ टू यूज़ हाईलाइट फंक्शन एंड ऑटोमेटिक मार्कअप टेक्निक। तो उसके लिए एक पीडीएफ फाइल को हम ओपन करेंगे। देन इसको पहले ओपन करते हैं। ठीक है, आपको कोई भी हाईलाइट करना है तो हम लोग सबसे पहले कमेंट बॉक्स के अंदर चलते हैं। कमेंट के अंदर ठीक है, मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ तो मैं इसको क्लिक करूँगा लेफ़्ट और ड्रैग करूँगा सेलेक्ट करने के लिए। देन हम लोग जाएंगे हाईलाइट टेक्स्ट पर। तो आप देखेंगे ये हाईलाइट हो गया, कलर आ गया। आपको कोई भी कलर सेट करना है तो वो कलर आप सेट कर सकते हैं। ओपेसिटी को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं इसकी। मैं 100% ओपेसिटी के साथ रखता हूँ तो वैसा दिखाई देगा, कम करूँगा तो लाइट हो जाएगा बिल्कुल कलर। ठीक है, कलर आप यहाँ से कोई भी चेंज कर सकते हैं। ये तो क्या हाईलाइट कैसे करना है किसी भी टेक्स्ट को। ठीक है, तो हाईलाइट करने के लिए मैंने क्या किया था, सिंपली इसको क्लिक एंड टेक्स्ट को सेलेक्ट किया। देन राइट क्लिक किया। उसके बाद मैंने हाईलाइट टेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, ऑटोमेटिक मार्कअप टेक्निक्स हैं इसके अंदर कुछ, तो वो कैसे करनी है। तो लेट सपोज आप चाहते हैं कि इसमें प्रोड्यूस को डिलीट करना, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे देन डिलीट को प्रेस करेंगे। तो ये देखिए, मैं जूम कर देता हूँ। तो इसका मतलब क्या, आप नोटेशन दिया आपने कि इसको यहाँ से हटाना है, डिलीट करना है, एडिट करना है। ठीक है, ये रिमूव करना है इसके अंदर से। आप चाहते हैं किसी को बताना कि इसको रिप्लेस कर दे, तो क्या करना है कि इसकी जगह कुछ और लिखे। लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि वॉर्म की जगह कूल लिखे, तो इसको सिलेक्ट करूँगा, टाइप करना स्टार्ट कर दूंगा कूल। ठीक है, पोस्ट कर दूँगा यहाँ पे। तो अभी क्या हो गया कि इसका मतलब क्या है कि इसको रिप्लेस करना है हमारे को। ठीक है, रिप्लेस किससे करना है, कूल से, यानी वॉर्म को हटाना है कूल से। लेट सपोज कि आप चाहते हैं इसके बीच में कुछ इंसर्ट करना, वैल्यू और प्रोड्यूस के बीच में, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे सेंटर में और टाइप कर देंगे डायरेक्टली वैल्यू, मैं लिख देता हूँ एंड। ठीक है, एंड लिखा मैंने और पोस्ट कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में आपको एक इंसर्ट करना है, क्या, एंड को। तो आपने मार्कअप टेक्निक्स में ऑटोमेटिक में क्या किया, सबसे पहला डिलीट में क्या था, सिंपल आपने सेलेक्ट किया वर्ड को, प्रेस कर दिया डिलीट। तो इसका मतलब यहाँ से डिलीट करना है। किसी को रिप्लेस करना है किसी वर्ड को, तो इसको रिप्लेस करना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे जिस भी वर्ड को आपको रिप्लेस करना है। उसके बाद आप सीधा टेक्स्ट को टाइप कर देंगे। मैंने टेक्स्ट ही लिख दिया है, पोस्ट कर दीजिए। ठीक है, आप चाहते हैं कहीं पे इंसर्ट करना कोई वर्ड, तो इसके बीच में मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो इसके बीच में क्लिक करेंगे और यहाँ पे एंड लिख देंगे। जैसे कुछ भी लिखना है, जो भी आपको इंसर्ट करना है, तो ये इंसर्ट हो गया। ठीक है, ये तो हो गया ऑटोमेटिक मार्कअप टेक्निक्स हो गई सारी। हाईलाइट का मैंने आपको बता ही दिया है कैसे करना है। और इसमें क्या बचता है अपना फंक्शन, ये बचता है। तो इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे अंडरलाइन करने के लिए। ठीक है, कट वाला मैंने बता ही दिया था आपको, जो डिलीट करने के लिए था। ठीक है, और ये वाला इसका जो नोटेशन देता है रिप्लेस का देता है और इंसर्ट का देता है। ठीक है, आपको कहीं पे हाईलाइट टेक्स्ट लिखना है सिंपली, तो इस तरीके से क्लिक करके आप टेक्स्ट डायरेक्टली लिख सकते हैं, या किसी बॉक्स के अंदर लिखना है तो यहाँ से सिलेक्ट करके बॉक्स के अंदर भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक फंक्शन बचा हमारे पास हाईलाइटर वाला, जो मैंने आपको सिलेक्ट करके बताया था कि इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, और चाहे तो यहाँ से भी डायरेक्ट हाईलाइटर उठा के आप इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टिकी नोट है, तो आपको कहीं भी स्टिकी नोट ऐड करना हो तो इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको उसमें क्या डिटेलिंग देनी है तो वो टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसको पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट के अंदर इतना ही था पिछली वीडियो में, और इस वीडियो में हमारे कमेंट का पूरा टॉपिक ख़त्म हो गया है। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन जल्दी चाहिए तो बेल आइकन पर क्लिक करें, और इसी तरीके से मेरी वीडियो को देखते रहें, कुछ सीखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।